तो मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। दोस्तों चलिए क्लास 9 एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर नंबर 2 की ओर चलते हैं। 10वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रत्येक का सरलतम परिमेयकारी गुणांक लिखिए। इसका परिमेयकारी गुणांक, जिसका परिमेयकरण होता है इसका, तो आप इसको आंसर में लिख सकते हो परिमेयकारी गुणांक में √2। आदि दो बार इसको गुना परिमेयकरण करोगे तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। लेकिन परिमेयकारी गुणांक तो कार आती है लिखना। अब देखो ये फिर इसका भी आंसर कितना हो जाएगा। ये परिमेयकारी गुणांक है तो आप इसको आंसर में लिख सकते हो। ये √7 है तो √7 होगा इसका परिमेयकारी गुणांक में। ये √15 है तो √15 ये होगा आंसर में। तो इस टाइप से लिखना। यदि कहता है 11 नंबर सवाल है, यदि ए बी सी परिमेय संख्या हो तो ए एक नंबर में है √a² बी क्यू सी पर पावर 4, तथा दूसरा नंबर है a² बी पर पावर 4 और सी पर पावर 8। इतना दिया है। अब देखो 5 दिया हुआ है तो a को 5 लाना है, b को भी 5 लाना है, c को भी 5 लाना है। अब a पर पावर 3 रखोगे तो 5 हो जाएगा। अब देखो b पर 3 है तो b पर 3 तो लिखोगे, b पर पावर 2 लिख दीजिए। अब देखिए c पर पावर 4 है, c पर पावर 1 लिख दीजिए। यदि आपको आंसर लिखना है ना, आप इतना लिखोगे a पर पावर 3, b पर पावर 2 गुना c पर पावर 1। यही होगा दोस्तों आपका आंसर, क्योंकि c 4 2 है तो 4 1 5 गुना में रहेगा। तो अलजेब्रा में क्या होता है, ये दोनों जुट करके 4 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ करने का था 5 सब 5 पुराइए तो 5 पुरा देंगे। यहाँ भी 3 दिया हुआ है तो 2 ले लेंगे, यहाँ 3 दिया तो 3 इस तरह से हो जाएगा। इसका भी 9 पुराना है। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल में है कि आप यहाँ 9 है करने में। अब देखिए a² है, अब a पर पावर 7 लिखेंगे तब ना 7 2 होगा। अब देखिए b पर पावर 4 है तो हम b पर पावर 5 देंगे तब ना 5 4 9 होगा। c पर पावर देखिए 8 है तो c पर पावर 1 लेंगे तब ना होगा इतना। कहता भाई कितना लोगे, तो हम लेंगे a पर पावर 7, b पर पावर 5, c पर पावर 1, तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलते अगले सवाल को। 12 नंबर में निम्नलिखित में से प्रत्येक के हर को परिमेय बनाकर लिखें। अब देखो इसको परिमेय बनाना है। अब देखो परिमेय जब बनाएंगे ना, जितना से गुना करेंगे, जितना हर में है अंश और हर को, देखो ये अंश है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ऊपर वाले क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। हर का परिमेयकरण करना, देखो हर को परिमेय कीजिए तो परिमेयकरण करना है। अब देखिए 1/√2 लिख दीजिए। गुना में ये हर को जितना से √2 से गुना करोगे तो √2 से भाग भी देना पड़ता है, ताकि काटने पर मेरा मान वही रहना चाहिए। तो यदि हर का परिमेयकरण करते तो ऊपर वाले का अंश कहते हैं, नीचे वाले का हर कहते हैं। हर जब कहते हैं ये हर को ऊपर में जितना गुना करते हैं तो जितना से गुना किए उतना से हम भाग देना भी पड़ता है। और √2 गुना 1 तो कितना हो जाएगा, √2 बटे √2 गुना √2 ये 2 हो जाएगा। अब देखो यही होगा आपका आंसर दोस्तों, यही होगा आपका आंसर। अब देखो दूसरा नंबर सवाल है। यदि हम वर्ग करेंगे, ध्यान देना, यदि हम इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, √12 है। अब इसको हम √12 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। हालांकि इसका गुणनखंड भी कर सकते थे लेकिन डायरेक्ट कर देते हैं √12। अब देखो बराबर करके √12 तो √12 आ ही जाएगा, बटे √12 गुना √12 तो 12 हो जाएगा। अब देखो कट जाएगा, ये कटेगा तो आप 12 कैल्सियम ले लीजिए, 2 छाक 12, 2 तिया 6। अब देखो 2 को जोड़ा लग गया तो 2 बाहर हो जाएगा, 3 अंदर हो जाएगा, ये 12 है। अब इसको काट दीजिए, 2 छाके 12 तो बराबर हो गया √3/6। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। अब देखो √11 है, देखो 3 नंबर सवाल है, √7/√11। अब इसका ऊपर वाले का अंश कहते, नीचे वाले का हर कहते। हर का परिमेयकरण करना है, 2/√7/√11 गुना √11/√11 बराबर देख लीजिए, ध्यान दीजिए। अब देखो √7 गुना √11 बटे 11 गुना 11 हो गया। अब देखो इसको आप गुना करोगे ना तो 2 रूट
अगर सतह 77/11, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 11 कटेगा नहीं और 77 का गुणनखंड होगा ही नहीं, होगा तो यही संख्या प्राप्त देखो इसको इसका हर का परिमाकरण कीजिए। 2/√17 क्या है, हर है, हर को ऊपर में जितना 17 से गुना करेंगे तो नीचा में भी हम 17 से गुना करेंगे। गुना करेंगे तो 2√17, ये दोनों गुना करेंगे 2√17 हो जाएगा, बटा √17 गुना 17 बराबर हो गया 2√17/17। यही हो गया दोस्तों आपका आंसर। अब देखिए 13 नंबर सवाल में क्या है, रिक्त स्थानों में हर को परिमेय बनाकर लिखे। अब इसको हम परिमेय बनाएंगे। अब देखो 1 खाली जगह पर भरना है, तो 1/√2 + 1। देखो ध्यान दो, जब प्लस में हर रहे तो गुना करेंगे तो माइनस में चल जाएगा। ये हर हो गया, ऊपर वाला अंश हो गया, इसका हम हर का गुणांक करेंगे तो ये प्लस वाला माइनस में चल जाता है, माइनस वाला प्लस में आ जाता है। यह माइनस होता तो यहां प्लस कर देते, ठीक है। अब दोनों के गुना कीजिएगा तो √2 - 1, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, ए + b a - b, a² - b², इसको गुना कर दीजिए, इसको भी गुना कर दीजिए। अब लिखना, अब लिख दीजिए √2 - 1 बटे e² से रूट कट जाएगा, 2 - 1 बराबर ये हो जाएगा आपका कितना, √2 - 1 बटे 2 में से 1 जाएगा 1, बराबर ही हो जाएगा √2 - 1। यही होगा दोस्तों आपका का दूसरे नंबर सवाल है। इसका हर का भी परिमेयकरण करना, हर का परिमेयकरण करेंगे। 2 - √3 है, ये हर में माइनस है, यहाँ क्या करेंगे, परिमेयकरण करते हैं तो इसको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। जितना प्लस से गुना करते हैं ना उतना से हम भाग भी देते हैं, ठीक है। अब जब यहां तक आ गया तो 2 + √3 बटे, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, a + b a - b a² - b², तो 2 का स्क्वायर अब -√3 का स्क्वायर। अब 2 + √3 बटे, अब देखिए ये दो नहीं 4, अब माइनस या स्क्वायर से √3 कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 2 + √3 बटे 3 में सर 1, ये बराबर कितना हो जाएगा 2 + √3। यही आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला नंबर सवाल है, तीसरा नंबर 3/5√3। देखो 3 तो 3 दे देना है, ठीक है। अब 3 दे दोगे, अब ये हर आपका जितना 5 + √3 दिया हुआ, इसको क्या करना, √5 - √3 बटे √5 - √3। अब देखो ये प्लस में था तो यहाँ माइनस में दिया, माइनस से गुना किया तो माइनस से भाग भी दिए। अब इसको गुना कर दिए इसमें, अब 3 कॉमन ले लीजिए, √5 - √3, बात वही हुआ, गुना बारी बारी फिर गुना कर सकते हैं। इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, a + b a - b a² - b², तो √5 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। अब देखो 3 × √5 -√3 बटे 5 स्क्वायर से कट जाएगा तो 5 बच जाएगा, ये स्क्वायर से कट जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, तो बराबर हो गया 3 × √5 -√3 बटे 2। अब ये आपका आंसर आ जाएगा 3/2 × √5 -√3। यही होगा दोस्तों आंसर आपका। अब इसका भी हर का परिमेयकरण करना है, तो छठा में भी करेंगे तो 7 का 7 ले लेंगे और √5 - √3, इसका हर का परिमेयकरण माइनस में, तो क्या करेंगे, इसको प्लस में देना है, बटे √5 + √3। अब 7 × √5 + √3 बटे a + b a - b a² - b², √5 का स्क्वायर अब -√3 के स्क्वायर। अब इसको क्या करो, √5 + √3 बटे, ये सी कट जाएगा तो 5 हो जाएगा, ये सी कट जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 7 × √5 + √3 बटे, अब 5 में 3 जाएगा, 2 बचेगा, इसको हम लिख सकते हैं 7/2 × √5 + √3। यही होगा दोस्तों आपका आंसर। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल की ओर, चलते हैं 14 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल तो इसी तरह से आपको बनाना है, परिमेयकरण करना है।